वहीं आज की बड़ी खबर एक और आई, चुनावी चंदे से जुड़ी हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी बारीकियों को लेकर यह हलफनामा दाखिल किया। क्या है इस हलफनामे में, हमारे साथ संवाददाता अनुवेश रथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुवेश, एसबीआई के इस हलफनामे में क्या जानकारी दी गई है? अनुवेश से हम बात करते हैं। आपको बता दें कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, उसमें तमाम जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ये जो हलफनामा जारी किया गया है उसमें अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक का ब्यौरा है। अनुवेश रथ हमारे साथ है। अनुवेश, क्या जानकारी दी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एसबीआई की तरफ से? जी, एसबीआई की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लायंस एफिडेविट दिया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 2019 से लगभग अभी तक जितने लगभग 22,300 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए गए थे, जिसमें से 20,030 लगभग ऐसे एफिडेविट के जो पूरे जो डेटा हैं वो एसबीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। ये जो डेटा था उसको एक पेन ड्राइव में अलग लिफाफे में लेके जाया गया और हैंड टू हैंड डिलीवर किया गया है इलेक्शन कमीशन को एसबीआई की तरफ से, और एक दूसरे लिफाफे में उसका जो पासवर्ड था उसको डिलीवर किया गया है। एसबीआई ने ये कहा है कि उन्होंने जो पूरा डेटा है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कर दिया है। इसी के साथ साथ वो पेन ड्राइव में जो डेटा है उस डेटा में ये बताया गया है कि इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको कब खरीदा गया था, किसके नाम से खरीदा गया था, और उसको इनकैश कब किया गया था और कौन सी पार्टी की तरफ से किया गया था। और इसी के साथ साथ एसबीआई ने यह भी बताया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, अगर उसको 15 दिन के अंदर, जो उसका टर्म पीरियड होता है उसके अंदर अगर इनकैश नहीं किया गया है तो उस अमाउंट को पीएम राहत कोष में भी जमा कर दिया गया है। बिल्कुल, तो ये पूरी जानकारी इस हलफनामे में एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। जानकारी देने के लिए अनुवेश, आपका धन्यवाद हम करते हैं।